अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WXLexpert। तो आज की वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। जहां पे देखिए हमारे पास एक यूजर फॉर्म ओपन है। ये बिल्कुल यूनिक व्यू है, आपने शायद ऐसा यूजर फॉर्म पहले नहीं बनाया होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने, मैं इसको दोबारा बंद करता हूँ, बंद करके यहाँ पे ओपन किया तो पीछे वर्कबुक डेटा में शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए डेटा आ रही है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी है, P मतलब परचेज और S मतलब सेल, P001 S001 S002। और यहाँ पे परचेज टाइप है, परचेज और सेल, यहाँ पे आइटम नेम है और यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे रेट है। यहाँ पे जनाब डेट आपको दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ से देखिए यूजर फॉर्म पे फाइंड, रिफ्रेश, रिपोर्ट और आइटम के आइकन्स जो है वो दिखाई दे इनेबल है, और यहाँ पे अपडेट और डिलीट का डिसेबल। और मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो ये डाटा यहाँ पे हमारा शो हो गया, जो हमें यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में हमारे जो वर्कबुक में दिखाई दे रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, तो रिफ्रेश किया तो फिर सारा कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ परचेज। तो जैसे ही परचेज सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड परचेज का बटन शो हो गया और यहाँ पे परचेज की आईडी आ गई 003। वो कैसे है, देखिए यहाँ पे 001 है और यहाँ पे 002 है। तो उसने सर्च की कि परचेज में कौन सी आईडी है। अब यहाँ पे मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ, सेल को सिलेक्ट किया तो सेल की भी 003 आ गई, क्योंकि यहाँ पे सेल की भी 2 एंट्रीज हैं। और साथ में यहाँ पे ऐड का बटन जो है, ये ऐड सेल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई भी आइटम सेलेक्ट करता हूँ। बुक फर्ज करो मैंने सेलेक्ट किया तो बुक की क्वांटिटी हमारे पास आ गई अवेलेबल 25। यानी कि अगर आप सेल करनी है तो इसकी क्वांटिटी जो है अवेलेबल जो है स्टॉक हमारे पास 25 है और इसका रेट है 120। यहाँ पे देखिए बुक्स, देखिए बुक हमने 50 परचेज की थी और 25 हमने सेल कर दी और पीछे आ गई हमारे पास 25। इस तरह यहाँ से मैं कोई और आइटम सेलेक्ट करता हूँ, मोबाइल सेलेक्ट करता हूँ तो मोबाइल की क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे पास 10, क्योंकि 10 ही हमने परचेज की है। अब यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है 0। दोबारा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ परचेज पे, परचेज पे आ गया। तो जनाब परचेज पे आएंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे लैपटॉप को सिलेक्ट करेंगे और इसकी एंट्री हम डाल देंगे 10। इसको ऐड पे करते हैं क्लिक, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली और ओके किया। ओके किया तो यहाँ पे देखिए डाटा इसका सक्सेसफुली सेव हो गया। परचेज की एंट्री P003 के साथ आ गई, यहाँ पे लैपटॉप आ गया 10 और इसका रेट आ गया 5000। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा आप चलते हैं, देखिए परचेज पे एंट्री आ गई 004 ऑटोमेटिकली परचेज की। सेल की चेक कीजिए तो सेल की ऑटोमेटिकली वही है 003, क्योंकि अभी तक सेल की और एंट्री हमने नहीं डाली। अब सेल पे जाके हम यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही लैपटॉप सेलेक्ट किया तो उसने बताया कि हमारे पास इसकी क्वांटिटी अवेलेबल जो है वो 10 है। अब यहाँ पे मैं इसमें से 5 जो है इसको सेल आउट कर देता हूँ और उसको ओके कर दिया। ओके किया तो ये S003 के साथ सेल की एंट्री हमारी यहाँ पे आ गई। अब देखिए यहाँ पे दोबारा जनाब हम सेलेक्ट करते हैं सेल को और लैपटॉप को पकड़ेंगे। लैपटॉप लिया तो देखिए यहाँ पे इसकी क्वांटिटी अवेलेबल हमारे पास आ गई 5000। यहाँ पे भी 5000 शो हो रही है। रिफ्रेश किया पेज को, अब फाइंड पे क्लिक करते हैं, देखिए फाइंड पे आके जो हमने 2 लास्ट में एंट्रीज हमने पुट की हैं वो भी हमारी इसमें शो हो गई है। ठीक है जी, दोबारा पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे सेल पे आ जाते हैं। परचेज पे आएंगे तो कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखाएगा। सेल पे आएंगे तो सेल पे अवेलेबल क्वांटिटी आपको दिखाएगा। जो भी आप यहाँ पे पीसी ले लेते हैं, पीसी की 0, क्योंकि अभी तक हमने पीसी की कोई परचेज नहीं की। लैपटॉप लिया तो उसकी 5 है, मोबाइल लिया तो उसकी 10 है अवेलेबल, बुक्स जो है वो हमारे पास 25 है। पेज को रिफ्रेश किया तो फिर दोबारा क्लियर होगा। आप रिपोर्ट पे चले जाते हैं, रिपोर्ट पे आ गए जनाब। यहाँ पे आप फाइंड करेंगे हम, देखिए हमारे पास 3 अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स जिनकी हमें रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं। बुक्स की हमारे पास 3 एंट्रीज हैं, एक मोबाइल की है, 2 लैपटॉप की है, लेकिन यहाँ पे आपको यूनिक रिकॉर्ड दिखा रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लैपटॉप पे, फाइंड पे क्लिक किया तो देखिए लैपटॉप की आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट शो हो गई कि 29 तारीख को इसकी आईडी ये है, आपने परचेज किया 10 और सेल कर दिया 5। यहाँ पे परचेज टोटल है इसकी 10, सेल टोटल है 5, स्टॉक आउट है 5। अब इस तरह आप बुक देख लें, बुक को फाइंड करेंगे तो बुक का आ जाएगा आपके पास 50, सेल 25 और स्टॉक में 25। तीसरे वाली सर्च कीजिए मोबाइल, तो यहाँ पे जनाब इसकी एक ही हमारे पास एंट्री है, ट्रांजैक्शन आईडी है 10, टोटल परचेज, सेल 0, स्टॉक्स 10। बैक चलते हैं, अब यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इसका रिलेटेड प्रिंट जो है आपका पीडीएफ में कन्वर्ट होकर यहाँ पे उस जो भी प्रोडक्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट की, देखिए मोबाइल रिकॉर्ड के नाम से सेव हो गया। मैं कैंसिल करता हूँ। अब यहाँ पे कोई बुक ले लेते हैं, फाइंड किया, सॉरी वापस आ गए, दोबारा रिपोर्ट पे चलते हैं। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया बुक, फाइंड, प्रिंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए बुक के नाम से आपका रिकॉर्ड जो है इसका सेव हो गया। आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, पीडीएफ में देख कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बैक चलते हैं,
तो यहाँ पे जनाब ये रिफ्रेश बटन ये और एटम, यहाँ पे एटम मास्टर के लिए आप एटम ऐड कर सकते हैं। तो ये इस ज़बरदस्त एप्लीकेशन जो है हमने कैसे बनाई है, यूनिक वे से शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो प्लीज़ WXLexpert चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के इस ज़बरदस्त एप्लीकेशन को हमने कैसे बनाया है। यहाँ पे हमने बिल्कुल ब्लैंक वर्क ली है, यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया। अब चलते हैं सीधा डेवलपर पे। पहले हम इसको रीनेम कर देते हैं। एक शीट का नेम हम कर देते हैं आइटम और सेकंड शीट का हम नेम कर देते हैं यहाँ पे डाटा। हमें 2 ही शीट्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पे जनाब चलते हैं डेवलपर पे। डेवलपर पे जाके विजुअल बेसिक पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास हमारी दूसरी शीट भी साथ में ओपन थी। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसका साइज ले लेते हैं अपने फॉर्म का, जिस साइज का हमने बनाया है। तो यहाँ पे जनाब हम इसका साइज देखते हैं कितना है, 268 और 531। अब यहाँ पे हम अपने इसी यूजर फॉर्म में आएंगे, नए में। ये हमारी न्यू शीट है ऑब्जेक्ट, और ये है हमारी ओल्ड शीट, सही है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करके न्यू यूजर फॉर्म इंसर्ट करते हैं। उसका वही साइज हम कर लेते हैं जो हमने वहाँ पे उस शीट में किया है। ये वाला साइज है हमारे पास 268 और 531। 268 और 531, ठीक हो गया जी। 268 531, यहाँ पे 268 हम कर देते हैं और विड्थ इसकी कर देते हैं 531 जी। तो ये जनाब हमने अपने यूजर फॉर्म का साइज वही कर लिया। अब क्या करते हैं कि टाइम बचाने के लिए हम उसके जो हमने ऊपर कंट्रोल लगाया उनकी भी एक कॉपी ले लेते हैं, सही है जी। ये यूजर फॉर्म 1 आ गया। इसको हमने यहाँ पे कंट्रोल A के साथ में सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे जनाब हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। ये जनाब पेस्ट हो गया हमारा सारा डाटा। यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारे पास लेबल, अल्फ़ाबेटिकली कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए हम इसकी वही आ गया, हमने रीनेम भी कर दिया हुआ है, वही आ गया TXT डेट। यहाँ पे आ गया हमारे पास TXT ID। यहाँ पे जनाब हमारा आ गया CMB टाइप। यहाँ पे इसका नेम हमने किया है CMB प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे हमने नेम किया है TXT क्वांटिटी, और यहाँ पे एक हमने LBL क्वांटिटी के नाम से लेबल रखा है। ये किस लिए रखा है, क्वांटिटी का बैलेंस यानी कि स्टॉक शो करवाने के लिए। और ये है हमारे पास TXT रेट। अब ये कमांड बटन हमने लिया है, इसके ऊपर हमने कैप्शन नहीं दिया क्योंकि कैप्शन ऑटोमेटिकली हम लेंगे इसका CMD ऐड। यहाँ पे आ गया CMD फाइंड, ये CMD अपडेट, CMD डिलीट, CMD रिफ्रेश, CMD रिपोर्ट और CMD आइटम। ये जनाब हमारे पास इसकी डिजाइनिंग होगी। अब सेकंड फॉर्म जो हमने बनाना है उसकी भी हम कॉपी बना लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया यूजर फॉर्म 1, इसकी हेडिंग हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक हो गया जी। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे मिनिमाइज। एक और यूजर फॉर्म हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इसका साइज जरा एक्सटेंड करते हैं। और ये जो हमने दूसरा यूजर फॉर्म बनाया है इसका साइज हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या रखा है। इसका साइज हमने रखा है, यहाँ पे कैटेगरी पे जाके देखते हैं, 228 और 432। 228 और 432, इसका हम साइज करते हैं 228 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 432। ये तो ये साइज हो गया हमारा। अब इसी यूजर फॉर्म की कॉपी हम ले लेते हैं सारे ऊपर कंट्रोल्स की। कंट्रोल A के साथ हमने कॉपी किया कंट्रोल C से, और यहाँ पे हमने कर लिया पेस्ट। ये जनाब डाटा इसमें भी हमने पेस्ट कर लिया। ये आ गया हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली देखें तो ये CMD प्रोडक्ट, ये फाइंड, प्रिंट, बैक, और ये हमारे पास है लिस्ट बॉक्स 1। लिस्ट बॉक्स 1 आ गई, ठीक है जी। और यहाँ पे TXT परचेज है हमारे पास। यहाँ पे देखिए नेम इसका मैंने TXT सेल किया हुआ है और इसका नेम मैंने किया हुआ है यहाँ पे TXT स्टॉक जी। तो ये हमने कंट्रोल जल्दी इसके बना लिए टाइम बचाने के लिए, वहाँ से कॉपी करके रख लिए। इसका भी यूजर फॉर्म नेम जो है यहाँ से कैप्शन हम हटा देते हैं जी। तो ये दोबारा आ गया हम यूजर फॉर्म 1 पे। ये आ गया हमारे पास यूजर फॉर्म 1, ठीक है जी। अब इसको एक बार हम करते हैं सेव किया। अब हमने ये डाटा कॉपी कर लिया है ताकि टाइम हमारा सेव रहे। यहाँ पे हेडिंग्स हमने कॉपी कर ली और यहाँ पे ये जो कंट्रोल बटन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया हमारे पास डिलीट इसका, ठीक है जी। इसका साइज थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, इतना ही साइज कर लिया। अब यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन आईडीज जो है ये हमसे यहाँ से जो डाटा उसमें था वो हमने हटा दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे ये हमारे पास है आइटम कोड, आइटम लिस्ट, ठीक है।
यहाँ पे व्यू पे जाके हम सबसे पहले ग्रिड लाइन हटा देते हैं, उसके बाद डाटा पे जाके भी यहाँ से हम ग्रिड लाइन जो है इनको हटा देंगे। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं दोबारा यूजर फॉर्म पे, डेवलपर पे क्लिक किया, डेवलपर पे क्लिक करके विजुअल बेसिक पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे यूजर फॉर्म को रन करते हैं जनाब। तो देखिए अभी तक इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी है, सारे कंट्रोल्स हमारे बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ये बटन भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। सही है जी। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। इसी तरह दूसरा यूजर फॉर्म 2 जो है इसको भी हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि हमने सिर्फ यूजर फॉर्म जो है वो क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पे जनाब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड पे चलते हैं, व्यू कोड पे जाके हम चलते हैं यूजर फॉर्म इनिशियलाइज पे। यहाँ पे आ गया जनाब, और यहाँ पे हम थोड़ा सा कोड टाइप करते हैं। यहाँ पे मैं इसको हटा के ऊपर कर लेता हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने मुख्तसर सा कोड टाइप किया, me.txt date.value is equal to format now, एंड यहाँ पे डेट फॉर्मेट आ जाए, फर्स्ट डेट मंथ और ईयर, और उसके बाद cmb टाइप डॉट एटम परचेज और cmb टाइप डॉट एटम सेल। ये अलग अलग जो है हमने इसको, जो हमारा cmb टाइप है कॉम्बो बॉक्स, उसमें ये 2 आइटम हमने शो करवाई हैं, परचेज और सेल। उसके बाद ये कमांड बटन जो है हमारे, इनको हमने डिसेबल कर दिया, फॉल्स कर दिया है, और जो हमारा फोकस है वो हमने cmb टाइप पे सेट कर दिया। यानी कि जब फॉर्म को रन करें, फॉर्म को हमने रन किया, यहाँ पे देखिए डेट शो हो गई। तो यहाँ पे ये दोनों बटन हमारे डिलीट और अपडेट के डिसेबल हो गए, और यहाँ पे ऐड वाला बटन जो है वो भी हाइड हो गया। उसके बाद जनाब यहाँ पे परचेज और सेल जो है ये भी आ गई। देखिए यहाँ पे जो हमारा ऐड बटन है इसको हमने, इसकी विजिबिलिटी जो है उसको फॉल्स किया है, और यहाँ पे ये 2 बटन है इनकी इनेबल जो है इसको हमने फॉल्स किया है, यानी कि इनेबल की बजाय डिसेबल कर दिए, और ऐड बटन जो है इसकी विजिबिलिटी को हमने फॉल्स कर दिया। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इस फॉर्म को रन करते हैं। अब हमारे पास ये जो हमारा है आइटम नेम यहाँ पे हमने शो करवाना है। तो ये हमने कहाँ से लाने हैं, यहाँ पे आइटम शीट से लेके आएंगे। आइटम शीट में जाके देखते हैं, यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये आ गई हमारे पास आइटम शीट। यहाँ पे हमारे पास आइटम नेम जो है, ये कॉलम हमारे पास है ए, इसमें आइटम कोड है, बी में आइटम नेम है, और सी में आइटम रेट है। ठीक है जी। दोबारा अपने फॉर्म को हम ओपन करते हैं, और यहाँ पे अब इसकी कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया, सब पॉपुलेट प्रोडक्ट कॉम्बो बॉक्स, और यहाँ पे इसकी कॉपी हमने ऊपर पेस्ट कर दी, इनिशियलाइज द यूजर फॉर्म विद डाटा फ्रॉम द आइटम एंड डाटा शीट्स। यहाँ पे जनाब शुरू हो गया हमारा ये फंक्शन, dim ws as worksheet, dim product column as range, dim rate column as range, dim product cell as range, dim rate cell as range, set the sheet name, यहाँ पे sheet name हमने सेट किया आइटम के नाम से, और यहाँ पे set the product and rate column range। set the product आ गया हमारे पास ये B3 से लेके B तक, और यहाँ पे रेट कॉलम जो है वो हमारा है C3 से लेके C तक। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स लब, क्लियर द एग्जिस्टिंग आइटम इन द कॉम्बो बॉक्सेस, cmb product dot name, clear, populate the combo box with product name and corresponding rates for each product cell in product column। यहाँ पे find the corresponding rate for the current product, add the rate to a hidden column in the combo box, you can adjust this based on your needs। ठीक है जी। cmb product name dot list, और यहाँ पे -1, 1 इज इक्वल टू रेट सेल डॉट वैल्यू, नेक्स्ट प्रोडक्ट सेल, और यहाँ जनाब आ गया हमारे पास एट द रेट टू हिडन कॉलम, ये हो गया। उसके बाद हमने एक और यहाँ पे प्राइवेट सब cmd प्रोडक्ट नेम चेंज के साथ, डिस्प्ले द रेट इन txt रेट व्हेन ए प्रोडक्ट इज सिलेक्टेड इन द कॉम्बो बॉक्स। प्रोडक्ट रेट जब आप चेंज करेंगे कोई भी आप प्रोडक्ट, तो उसके रिलेटेड जो रेट है वो रिलेटेड टेक्स्ट बॉक्स में वो शो करवाएगा। और उसके साथ एक और काम हमने इसके साथ किया, देखिए यहाँ पे गेट द सिलेक्टेड प्रोडक्ट इंडेक्स, चेक इफ ए वैलिड प्रोडक्ट इज सिलेक्टेड, डिस्प्ले द रेट इन द txt रेट, चेक इफ सेल इज सिलेक्टेड इन cmb टाइप, परफॉर्म कैलकुलेशंस फॉर सेल टाइप। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट क्वांटिटी डिफरेंस, ये हमने नीचे एक फंक्शन और क्रिएट किया है यहाँ पे लेके, यहाँ देखिए क्लियर txt रेट इफ नो प्रोडक्ट इज सिलेक्टेड, क्लियर एलबिल क्वांटिटी इफ नो प्रोडक्ट इज सिलेक्टेड। और यहाँ पे ये फंक्शन हमने क्रिएट किया है कैलकुलेशन करने के लिए, मुतलका जो भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे उसकी परचेज और सेल को निकाल के उसका जो करंट बैलेंस है वो साथ में हमें करंट स्टॉक वो शो करवाएगा।
उसके लिए यहाँ पे हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर की, सेट द शीट नेम, उसके बाद सेट द रेंज फॉर कॉलम सी डी एंड ई इन द डाटा शीट। यहाँ पे देखिए सेट डाटा कॉलम सी, यहाँ पे जनाब डी और ई आ गया, ठीक है। उसके बाद इनिशियलाइज क्वांटिटीज, परचेज क्वांटिटी इसको 0, सेल क्वांटिटी इसको 0। इसके बाद यहाँ पे जनाब आ गया हमारे पास इंक्रीमेंट परचेज क्वांटिटी, इंक्रीमेंट सेल क्वांटिटी, उसके बाद कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द क्वांटिटी डिफरेंसेस, और यहाँ पे जनाब एलबीएल क्वांटिटी डॉट का ऑप्शन इज इक्वल टू परचेज क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी। यहाँ पे ये पूरा कोड आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब फॉर्म को एक बार रन करते हैं। फॉर्म को रन किया, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया सेल, और यहाँ पे जनाब हमने बुक सिलेक्ट की, तो देखिए बुक की हमारे पास कोई भी क्वांटिटी अवेल नहीं है, इसका रेट अवेल है। इस तरह मोबाइल आ गया, इसकी रेट हमारे पास आ गया, क्वांटिटी 0 है, क्योंकि अभी तक हमने अपनी शीट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की। देखिए हमारी शीट अभी तक एम्प्टी है। दोबारा फॉर्म को ओपन करते हैं, इस तरह यहाँ पे एक बार फिर रन करते हैं जनाब। तो अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप, इसकी क्वांटिटी ये आ गई। यहाँ पे हमने एंट्री टाइप सिलेक्ट नहीं की, इसलिए यहाँ पे कोई बैलेंस हमें शो नहीं हो रहा। बुक पे सिलेक्ट किया तो 0 आ गया। कोई और आइटम यहाँ पे से सिलेक्ट करते हैं तो उसकी भी 0 है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं है, और ना ही ये सिलेक्ट करते हुए ये हमारा बटन जो है वो इनेबल हो रहा है। और ये भी बटन अभी तक काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक हमने इसकी कोडिंग नहीं की और आईडी की भी कोडिंग अभी तक हमने नहीं की। अब इसको फॉर्म को बंद करते हैं दोबारा, अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे कोड को एक बार हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो फॉर्म हमारा है, इस पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे पास राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे गए, ये CMB टाइप। अब CMB टाइप में इसमें एक हम चेंज इवेंट जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे जी। तो CMB टाइप में हमने चेंज इवेंट टाइप कर दिया है। इफ CMB टाइप डॉट वैल्यू इज इक्वल टू परचेज, देन यहाँ पे गौर कीजिएगा, अभी इससे बहुत सारे काम हमने लेने हैं। LBL ID डॉट का ऑप्शन इज इक्वल टू परचेज, जब यहाँ पे ये सिलेक्ट हो तो LBL ID जो है उसका ऑप्शन हो जाए परचेज, CMB ऐड डॉट का ऑप्शन हो जाए ऐड परचेज, और यानी कि जो कमांड बटन है हमारा उसका ऑप्शन हो जाए ऐड परचेज। और यहाँ पे LBL ID 4 कलर ये हमने चेंज कर दिए। उसके बाद CMD ऐड डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि आपका कमांड बटन जो ऐड वाला है वो भी ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे बैक कलर उसका हो जाएगा ये CMB फाइंड डॉट इमेल इज इक्वल टू फॉल्स, और ये जो फाइंड का बटन है ये आपका डिसेबल हो जाएगा। यूजर फ्रॉम 1 डॉट बैक कलर ये हो जाएगा, और LBL क्वांटिटी डॉट का ऑप्शन जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद एल्स, अगर यहाँ पे आप परचेज के बजाय सेल सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स जो है हमने इनेबल किए हैं। LBL डॉट ID का ऑप्शन इसको सेल हो जाए, और CMD ऐड का ऑप्शन ऐड सेल, और उनके बैक कलर जो है ये हमारे पास हो जाए। उसके बाद CMD ऐड डॉट विजिबल इक्वल ट्रू, और CMD ऐड डॉट बैक कलर ये हो जाए, और CMD फाइंड डॉट इनेबल इक्वल टू फॉल्स, यूजर फॉर्म 1 का बैक कलर ये हो जाए। अब एक बार फॉर्म को हम रन करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनाब हमने सेलेक्ट किया परचेज, तो जैसे ही परचेज सेलेक्ट किया देखिए यहाँ पे हमारे पास बटन जो है हमारा ऐड परचेज का इनेबल हो गया, फॉर्म का बैक कलर चेंज हो गया, और यहाँ पे ये सारे लेबल्स जो है इनके भी बैक कलर चेंज हो गया। अब सेल पे क्लिक किया तो इस तरह ये सेल में भी आके बैक कलर और ये रिलेटेड LB लेबल्स जो है उनका कलर चेंज, और इसका भी कलर चेंज, और ये फाइंड जो है ये डिसेबल हो गया। परचेज में भी ये डिसेबल हो गया। अभी तक रिफ्रेश का बटन जो है और ये बटन हमने कमांड में नहीं लाया, सही है जी। अब जैसे ही यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा। अब इसको क्लोज करके दोबारा अपने कोड सेक्शन पे आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ID लेके आएंगे परचेज और सेल सीट में, यानी कि यहाँ पे जो फॉर्म को जब हम रन करें तो यहाँ पे हमारे पास परचेज के रिलेटेड P से ID शुरू हो, और सेल के रिलेटेड सेल से ID S से शुरू हो, और लास्ट ID को भी वो सर्च करके ऐड करे। अगर लास्ट ID को अवेलेबल हो तो उससे नेक्स्ट ID यहाँ पे हमें दिखाए। तो उसके लिए शुरू करते हैं कोडिंग इसकी। यहाँ पे इसको मैंने क्लोज किया और नीचे मैं इसकी कोडिंग शुरू करता हूँ जी। तो मैंने इसकी कोडिंग कंप्लीट कर ली है लास्ट ID को फाइंड करने के लिए और नेक्स्ट ID को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल, देखिए 5 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर ली। सेट द शीट नेम यहाँ पे हमने फिक्स किया। डिटरमाइन द प्रीफिक्स बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड टाइप। If CMB type dot value is equal to purchase, then type prefix is equal to P. Else if CMB type value is equal to sale, then type prefix is equal to S. ठीक होगी, यानी कि S से शुरू। Else handle other cases or display an error message exits up and if. Set the ID column range,
यहाँ पे सेट id कॉलम इज इक्वल ws यानी वर्कशीट डॉट रेंज b3 से लेके b तक एंड ws डॉट सेल्स ws डॉट काउंट b एंड xlf डॉट रो। फाइंड द लास्ट id विद द specified prefix। लास्ट id, फाइंड लास्ट id, टाइप प्रीफिक्स कॉमा id कॉलम। ये आ गया हमारे पास। एक फंक्शन हमने ये क्रिएट किया है और एक हमने फंक्शन ये क्रिएट किया है जनरेट नेक्स्ट id। डिस्प्ले द न्यू आईडी इन txt id। यहाँ पे txt id में न्यू आईडी वो दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया लास्ट आईडी को फाइंड करने के लिए और यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया जनरेट करने के लिए नेक्स्ट आईडी को। ठीक हो गया जी। अब एक बार हम फॉर्म को रन करके देखते हैं नेक्स्ट आईडी कैसे जनरेट करेगा। देखिए जनरेट द न्यू आईडी जनरेट नेक्स्ट आईडी इज इक्वल टू प्रीफिक्स एंड फॉर्मेट नेक्स्ट नंबर इज कॉमा 00 और उसमें +1 को ऐड करेगा। अब फॉर्म को रन करते हैं। यहाँ पे हम परचेज सेलेक्ट करते हैं तो जैसे परचेज सेलेक्ट किया P001 आ गया, यानी कि यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट करता हूँ तो S001 यहाँ पे शो हो गया और यहाँ पे कोई बुक हमने सेलेक्ट की तो उसके रेफरेंस से भी रिलेटेड यहाँ पे डाटा हमें शो करवा रहा है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो WXLexpert चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर अभी आपने ज्वाइन किया है। तब तक के लिए अल्लाह।